समुद्र में टापू के रूप में क्षीर सागर, एक मदोन्मत्त गजराज सैकड़ों पत्नी और सैकड़ों मित्र पुत्रों के साथ उस वन में रहता है। प्यास लगी है, जल पीने के लिए चला। पत्नी, बच्चे, मित्र सब साथ। जल पिया, ऐसा लगा कि किनारे का जल कुछ गंदा हो गया, पैर रखने से लोगों ने। अंदर चला गया, अपनी सूंड में जल भर भर के बच्चों को नहलाता है और पिलाता है। हाथी अपनी सूंड में पानी भर के बच्चे के मुंह में डाल देता। अच्छा, ऐसा ही। सस्नापियन स्नान करा रहा है और पिला रहा है, बहुत प्रसन्न हो रहा है। इतने में एक ग्राह ने, मगर ने आके पैर पकड़ लिया। बहुत कोशिश की, मगर से छूट नहीं पाया। पत्नी, पुत्र, मित्र सब मेड़ पर खड़े देख रहे हैं, सीख रहे हैं, पास में कोई नहीं आ रहा। संत और शास्त्र यही बात बार बार कहते हैं कि संसार में तेरे सुख के साथी बहुत मिलेंगे। सुख के साथी हजारों मिल जाएंगे, दुख में कोई साथ नहीं। हरि बिन तेरो कौन सहाय। दुख में केवल भगवान ही तुम्हारे सहयोगी बनते हैं। मगर था, खींचते खींचते अंदर ले गया। जरा सी सूंड बाकी बची थी, डूब चुका था। ये पहले जन्म का राजा इंद्रद्युम्न था, भजन कर रहा। ऋषि आए, उठ के प्रणाम नहीं किया। गुरु आए, उठ के प्रणाम नहीं किया। श्राप मिल गया, मूढ़मती गज बनेगा, हाथी बनेगा। बड़ों को आते देख करके स्वाभाविक लौट के खड़े हो जाते हैं, प्रणाम करते हैं। ये शिष्ट परंपरा है। फिर ये रोया चरणों में गिर के, तो आशीर्वाद भी मिल गया। प्राणांत का जब अंतिम समय आएगा, तेरे द्वारा भगवत स्मरण होगा और उससे तेरा उद्धार हो जाए। शास्त्र कहते हैं संत का श्राप भला और दुष्ट का प्यार भी खतरनाक होता। दुष्ट से प्यार करना भी अपने जीवन को बर्बाद करना है। और संत का श्राप भी मिले, जिनको भी संत का श्राप मिला, अंत में भगवान की प्राप्ति हो गई। अहिल्या को श्राप मिला था ना, पत्थर हो जा। राम के चरण मिले कि नहीं मिले? संडामर्क को नारद जी का श्राप था, वृक्ष बन जाओ। भगवान कृष्ण की प्राप्ति हुई कि नहीं? संत का श्राप भी आपके लिए कल्याणकारी है और दुष्ट का प्यार भी खतरनाक है। समय पाके वो पहले गले लगेगा, फिर गला काट लेगा। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, बरु भल तात नरक कर वासा, बरु भल वास नरक कर ताता, दुष्ट संग जनिदेय विधाता। हे प्रभु, नरक का वास हमें दे देना, दुष्ट का साथ नहीं देना। नरक जाएंगे तो पाप कटेंगे और दुष्ट के साथ रहेंगे तो पाप बढ़ेंगे। इसीलिए संत का संग मिल जाए, वो जीवन महान बन जाता है। और इसीलिए संतों ने कहा, भागवत में भी है, रामायण में भी है, बड़े भाग पाइए सत्संगा।
संतों का संग बहुत सौभाग्य से प्राप्त होता है। इंद्रद्युम्न राजा को श्राप मिला हाथी हो जा। जब रोया प्रार्थना की तो वरदान मिला कि अंतिम भगवान का स्मरण होगा और भगवान तेरा उद्धार कर देगा। यही हुआ। जब 84 सूंड बची थी, कमल का पुष्प लगा हुआ था, उसको तोड़ा भी है और स्पर्श भी है, कल्प है। और भगवान को पुकारा, कहते हैं हरि कह के पुकारा। कल्प भेद में नारायण कह के पुकारा। तो हरि 2 अक्षर है ना, केवल हा कहा था और भगवान बैकुंठ से दौड़ पड़े। लक्ष्मी जी ने इशारा किया, कहाँ? बोले हा। ध्यान दो, हरि और हाथी दोनों में हा है ना, समझ रहे हो नहीं? हरि हाथी के मुख से निकला है हा, और भगवान के भी मुख से निकला हा। हा कहा बैकुंठ में और थी कहा हाथी के पास आके। हा कहते भगवान चल पड़े और री कहते कहते सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट के भगवान ने हाथी को बाहर खड़ा कर दिया। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इसीलिए कहा जाता है कि हरि बिन तेरो कौन सहाय। सैकड़ों हजारों मित्र थे, उसके पुत्र थे, सैकड़ों पत्नी, को एक भी आगे नहीं आया, हरि आए। और इसी प्रसंग में भगवान ने कहा है कि जो व्यक्ति प्रातःकाल उठकर मेरा क्षीर सागर का गजग्राही का प्रसंग पढ़ेगा, सुनेगा, अंतिम समय जब प्राण निकलने वाले होंगे, मैं उनको निर्मल बुद्धि दे दूंगा, जिससे मेरा स्मरण होगा, उनका उद्धार हो जाएगा।